Hello students. So today we are going to study a new chapter, jalebis. आप लोग देख सकते हैं फोटो में jalebis. They are very tempting, isn't it? Jalebis. Whenever you see them, you want to eat them. So crisp and juicy, delicious. So let's study a story regarding jalebis. Summary: an honest boy is on his way to school carrying money to pay school fees. The sight of crisp means kurkuri, syrupy, syrup mane ras se bhari, jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. Jingle mane bajne lagte hain. Okay, so now he gets very excited when he sees the jalebis. He yields to the sweet temptation and buys heaps of jalebis for himself and others. Next day he faces a real problem of payment of school fees. Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. Inevitably, he gets into trouble and learns the difference between the fanciful and the factual. तो बच्चों, इस कहानी में वो बच्चा जलेबीज की टेम्प्टेड हो जाता है और खरीद लेता है, खा लेता है और बांटता भी है. एंड देन ही फेसेस अ बिग प्रॉब्लम ऑफ हिज स्कूल फीस and ultimately he prays to God for help. But later he learns the difference between what is fanciful, यानी कि जो बहुत इमेजिनेटिव और दुनिया ऐसे में रहते हैं हम लोग, और फैक्चुअल और फैक्ट्स क्या है. तो इमेजिनेशन और फैक्ट्स में क्या अंतर है वो समझता है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इफ वी लाई वी माइट गेट इनटू सच ट्रबल दैट इवन गॉड माइट क्वाइट पॉसिबली नॉट बी एबल टू हेल्प. यानी कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम लोग ऐसी ट्रबल में फंस जाते हैं जिसमें भगवान भी शायद हमारी मदद नहीं कर सकते. तो लेट्स एंजॉय कि बच्चा क्या करता है, कैसे करता है. ओके, तो ये बच्चों पिक्चर के रूप में है, आपको तस्वीरें हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं. सो ये लड़का है, ये देख रहे हैं आप, है ना. इट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो, ये अपनी आप बीती बता रहा है कि बहुत साल पहले की बात है. व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5th क्लास में था, एट द गवर्नमेंट स्कूल इन कुंभेलपुर. ठीक है, कुंभेलपुर जगह का नाम है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था. नाउ कॉल्ड अटक, उस जगह का नाम अटक है. आई वेंट टू स्कूल विद 4 rupees इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. बच्चों, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें स्कूल फीस बहुत ही नॉमिनल होती है और वो स्कूल में ही जमा होती है. बच्चे उसको जमा करते हैं, 1-2 दिन फीस डे के नाम से होते हैं और बच्चे वो जाते हैं. तो वो अपने स्कूल की फीस लेके 4 रुपये अपनी जेब में जाता है. अब क्या होता है, वेन आई गॉट देयर आई फाउंड, लेकिन जब वो वहाँ स्कूल पहुँचा तो उसने देखा, क्या सुना, मास्टर गुलाम मोहम्मद, जो उसके टीचर का नाम है गुलाम मोहम्मद. ठीक है, द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, वो टीचर कलेक्ट करते थे फीस, इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर थे. सो द फीस विल बी कलेक्टेड टुमारो, तो उन्होंने कहा फीस कल इकट्ठी होगी, यानी जो आज जो फीस लाए वो रखे रहे अपने पास, टीचर छुट्टी पे हैं तो कल होगी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट, पूरा दिन कॉइन्स जो थे 4 रुपये उसकी जेब में शांति से बैठे रहे, बिल्कुल भी हल्ला नहीं किया. बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगैन टू स्पीक, लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और वो स्कूल से बाहर निकला तो वो कॉइन्स बोलने लगे. कॉइन्स बोलते हैं क्या? नो, एक्चुअली कॉइन्स नहीं बोलते हैं, हमारा जो इमेजिनेशन है वो है कि कॉइन्स बोल रहे हैं. कॉइन्स तो बेचारे चुपचाप है, खनक खनक आवाज आ रही है जेब में, वो होते हैं सिक्के तो बचते हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो अपने मन से ये स्टोरी बना रहा है क्योंकि वो खुद चाहता है. ठीक है ना. तो उसके अंदर एक कॉन्शियस है, एक आत्मा है जो उसको कभी कहती है हाँ, कभी कहती है ना, तो वही आत्मा की आवाज है. लेकिन वो उसने उसको जोड़ दिया है कि कॉइन्स कह रहे हैं मुझसे, उसने इल्जाम किस पे लगा दिया? कॉइन्स पे, है ना. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, वो कह रहा हाँ कॉइन्स नहीं बोलते. दे जिंगल और डू खनक खनक, खनक खनक की आवाज करते हैं, जिंगलिंग आवाज, इसी को बोलते हैं खनक खनक, है ना. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, वो कह रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वाकई में सिक्के बोल रहे थे. ओके, अब क्या हुआ? वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, क्या सोच रहे हो तुम? एक कॉइन ने कहा, दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ायो इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. वो कह रहा है देखो देखो, कॉइन्स कहते हैं उससे कि देखो गरम गरम जलेबियां कढ़ाई से बाहर निकल रही हैं, वो ऐसे ही नहीं निकल रही हैं बाहर. जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और वो उनका मतलब है निकलने का बाहर कढ़ाई से, वो इसीलिए निकल रही हैं कि जिनकी जेब में मनी है दे कैन ईट देम, वो उनको खा सकते हैं. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग,
और पैसा ऐसे ही थोड़ी होता है। पैसा क्यों होता है बताओ? पैसे का भी कोई मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसका एक मतलब है। मनी इज टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। पैसा खर्च करने के लिए होता है। स्पेंट माने खर्च करना, और केवल वही स्पेंड करते हैं जिनको जलेबी पसंद होती है। तो सिक्के जो है वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि उसके पास जलेबी निकल रही है। जलेबी का मतलब है कि उन्हें खाओ, और तुम्हारी जेब में पैसे हैं, पैसों का मतलब है कि खर्च करो। तो जलेबियों पे पैसे खर्च करो। लुक हियर, यू 4 रुपीज, तुम्हारे पास 4 रुपीज है। आई सेड टू देम, उसने अपनी जेब से कहा, देखो 4 रुपए। वो पैसों से बात कर रहा है। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मिसगाइड माने मुझे गलत रास्ता मत दिखाओ। और आई वोंट बी गुड फॉर यू, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होऊंगा, समझे? तुम मुझे गलत रास्ता मत दिखाओ, मुझे टेम्प्ट मत करो। टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट माने उकसाना, मुझे मत उकसाओ। I got so much money, so much at home that I consider even looking at them in the bazaar a sin. मुझे घर में इतना खाने को मिलता है कि अगर मैं बाजार में जलेबी की तरफ देखूं भी तो वो सिन है। सिन माने पाप। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम तो मेरी फीस हो, फंड है स्कूल का जो मुझे जमा करना है। इफ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। उसने कहा अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया तो कल आ जाएंगे मास्टर गुलाम मोहम्मद, तो उनको मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत, क्योंकि ये लड़का मुस्लिम है तो वो अल्लाह मियाँ को मानता है। तो वो कहता है कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने झूठ बोला। यू probably don't know when Master Ghulam Khan gets angry and make you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. और ऊपर से ये बात भी है दूसरी, मोहम्मद गुलाम खान अगर वो टीचर है बहुत भयंकर है, अगर वो गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं तो वो बेंच पे खड़ा कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, और जब तक छुट्टी की घंटी नहीं बजती तब तक बेंच पे ही खड़े रहो। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स, चूइंग माने चबाना, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे कान मत चबाओ, यानी मेरे कान में मत फालतू मत बोलो। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, मुझे सीधे घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक what I would said so much that all of them began to speak at the same time. मेरी ये बात कॉइन्स को इतनी खराब लगी, डिसलाइक करा, कि वो सब एक संग बोलने लगे। देयर वॉज मच अ क्लैमर होने लगा। क्लैमर देखो मीनिंग ब्रैकेट में लिखा है, अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड वॉइस, बहुत जोर जोर से कंफ्यूज आवाज आने लगी। दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड, कि जो पास से उससे निकल के जा रहे थे बाजार में, घूर घूर के उसको देखने लगे कि कैसी आवाज आ रही है इसके यहाँ से, यानी सिक्के बहुत जोर जोर से खनकने लगे। आईज वाइड विद सरप्राइज, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। एट मी एंड माई पॉकेट, वो मेरे को मेरी पॉकेट को देख रहे थे। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रेचेड थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू, और कॉइन उन दिनों बहुत हल्ला करते थे, है ना। Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist and they were silent. तो in a panic मैंने घबरा कर, ग्रैब माने उनको झपटा, ग्रैब माने झपटा उन चारों को, और अपनी फिस्ट माने मुट्ठी में, और कस के अपनी मुट्ठी में उनको बंद कर लिया, और वो बजना बंद हो गए। यानी कि जो कॉइन्स खनक खनक कर रहे थे वो बजने बंद हो गए, यानी कि वो इतना हल्ला कर रहे थे कि सब लोग देखने लगे, इसलिए उसने अपनी जेब में उनको बंद कर लिया। ये देख रहे हैं आप, वो फोटो में जा रहा है और कॉइन्स उसकी जेब में बज रहे हैं और सब लोग खड़े होकर उसको देख रहे हैं कि कितना हल्ला कर रहे हैं कॉइन्स। आफ्टर फ्यू स्टेप्स, थोड़े ही कदम चला था, आई लूजेंड माई ग्रिप, ग्रिप माने मुट्ठी, उसकी मुट्ठी, लिप ग्रिप माने पकड़, उसकी पकड़ छूट गई, ढीली हो गई। इमीडिएटली, तो तुरंत जो ओल्डेस्ट कॉइन था, जो सबसे बूढ़ा कॉइन था, उसने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड। उसने कहा हम तो तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कुछ बता रहे हैं और तुम हमारा ही स्ट्रैंगल माने कुचल रहे हो, हमारा ही दम घोट रहे हो, हमें इतनी कस की मुट्ठी में बंद कर दिया तुमने, स्ट्रैंगल दबा दिया हमको। टेल अस ऑनेस्टली, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, अच्छा सच सच बताओ कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है वो गरम गरम जलेबी खाने का। एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और चलो ठीक है कि तुम आज खत्म कर दोगे हम सबको, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, कल तुमको वजीफा मिलने वाला है, स्कॉलरशिप पैसा मिलने वाला है ना। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, अरे फीस के पैसों से स्वीट्स खा लो और फीस के पैसे स्कॉलरशिप से दे देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। उन्होंने कहा बढ़िया है, सीधा सीधा रास्ता तुम तुम्हें बता रहे हैं
कि तुम फीस के पैसों से मिठाई खा लो और जब स्कॉलरशिप का पैसा आए तो फीस दे देना, खत्म। वॉट आर यू सेइंग, इज इट राइट? लेकिन लड़के को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने कहा नहीं नहीं, ये सही नहीं है तुम जो कह रहे हो। आई रिप्लाइड, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर, पर इतना गलत भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग। मैंने कहा सुनो, चुप हो जाओ, ब्लैबरिंग करना बंद करो। ब्लैबरिंग माने बातचीत, चैटिंग। एंड लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक आम लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर। उसने कहा लेकिन ये जलेबी भी तो कॉमन नहीं है, आम नहीं है, स्पेशल जलेबीज हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। वो बहुत ही कुरकुरी हैं, है ना, और एकदम ताजी बन रही हैं और रस से भरी हैं। तो बच्चों, दीज आर द एडजेक्टिव्स, क्रिस्प, फ्रेश, फुल ऑफ स्वीट। ये एडजेक्टिव्स हैं जो उसको टेम्प्ट कर रहे हैं, जो उसको उकसा रहे हैं, है ना, विच आर पुशिंग हिम टू डू अ क्राइम। एक तरह से क्राइम ही है। तो ये आपको क्या लगता है ये सिक्के बोल रहे हैं? नहीं, ये सब उसके दिमाग में इमेजिनेशन चल रहा है। बच्चा खुद जलेबी खाना चाहता है और वो सिक्कों को बदनाम कर रहा है। सिक्कों का तो वो केवल आपको कहानी बना के बता रहा है। माई माउथ वाटरिंग नाउ, अब मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई एम नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजिली। स्वेप्ट माने बहना, पर मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा नहीं, है ना। इन स्कूल आई एम अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। स्कूल में मैं सबसे प्रॉमिसिंग यानी सबसे विश्वसनीय लड़का हूँ। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम्स, चौथी क्लास के एग्जाम में, आई इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपी अ मंथ, और मुझे वजीफा लगा 4 रुपये महीने का, यानी कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे। तो मैं एक स्कूल में, मेरा नाम है, एक इज्जत है, एक सम्मान है, तो मैं तुम्हारी बातों में जल्दी नहीं आऊंगा। फिर उसके अलावा, बिसाइड्स आई कम फ्रॉम पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, फिर मैं एक बहुत अच्छे परिवार से आता हूँ। सो आई इंजॉय कंसिडरेबल प्रेस्टीज। प्रेस्टीज माने रिस्पेक्ट, ये हम येलो में मीनिंग लिखे हुए हैं। तो उसने कहा मेरी एक रिस्पेक्ट है। आई नेवर बीन वंस बीन बीटन सो फार, आज तक मेरी पिटाई नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी, बजाय उसके, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज। मास्टर जी से मेरे से दूसरे लड़कों को पिटवाते हैं, यानी कि जो दूसरे लड़के क्लास में बदमाशी करते हैं तो मास्टर जी मुझसे कहते हैं तुम पीटो, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा मानते हैं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, एक बच्चा इतने अच्छे स्टेटस वाला, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबी, और मैं यहाँ बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर जलेबी खाऊंगा, कैसा मेरा इंप्रेशन जाएगा मेरे परिवार। तो बहुत ही अच्छी बात वो सोच रहा है, बहुत अच्छी बातें बच्चा कर रहा है कि वो एक स्कूल में उसकी एक इज्जत है, सम्मान है, उसको स्कॉलरशिप मिलता है। फिर दूसरा कारण उसने बताया कि उसका परिवार बहुत अच्छा है, उसको बहुत कुछ खाने को मिलता है, उनकी एक इज्जत है, और इसलिए उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो फिर वो कहता नो इट्स नो। उसने कहा नो इट्स नो, ओके आई हैव डिसाइडेड। उसने कहा इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम। क्लेंच माने टाइटन। उसने अपनी मुट्ठी, देख रहे हैं मुट्ठी बनी हुई है, उसने अपनी मुट्ठी में क्लेंच कर लिया, यानी कि दबा लिया उस सिक्कों को, और घर चला गया। ओके, फिर क्या हुआ? अब वो घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगैन टू चोक। यानी उसने सिक्के निकाल के बगल में रख दिए, पर सिक्के इतने कीन थे, इतने उत्सुक थे खर्च होने के लिए, स्पेंट माने खर्च होने के लिए, कि वो दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स ऑफ परसुएशन। परसुएशन माने उसको परसुए करने के लिए, उसको मनाने के लिए, कि चलो हमें घर चलो, हमें जलेबी खा लो, हमसे घर चलो, हमें जलेबी खा लो। तो परसुए कर रहे थे, उसको परस्यू कर रहे थे, बार बार उसको मना रहे थे, है ना, जब तक उनकी आवाज चोक नहीं होने लगी, यानी उनका गला बैठने लगा सिक्कों का, तब तक वो बोलते ही रहे। एज सून एज आई रीच्ड होम दे बिगैन टू स्पीक, वो फिर से बोलने लगे, क्योंकि मुट्ठी बंद करके आया तो बोल नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वो घर आया वो फिर से बोलने लगे। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं खाना खाने बैठा। दे बिगैन टू श्रीक, श्रीक माने चीखना, वो चीखने लगे। थर, फेड अप, मैं बहुत थरली फेड अप हो गया, यानी पूरी तरह से पक गया मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयरफुट, मैं नंगे पाँव घर से बाहर भाग लिया। एंड रैन टुवर्ड्स द बाजार, और बाजार भागा। यानी कि उसको सिक्के देख देख के बार बार इतना टेम्पटेशन हो रहा था कि सिक्के मेरे पास हैं, कल उसको पता था कि कल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसका मन बार बार उस जलेबी की तरफ जा रहा था, और वो बाजार भागा। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम, तब सस्ता जमाना था, इन एक्सपेंसिव माने सस्ता जमाना था। माइंड यू 1 रुपी फेच मोर देन 20 रुपीज, आज के 20 रुपए के बराबर 1 रुपया था।
द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। और उसने एक बड़ा सा कागज लिया, अखबार लिया, उसमें बहुत सारी जलेबी भर दी। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बहुत डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज। उसने कहा लो 1 रुपए की पूरी वैल्यू की जलेबी मुझको दे दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all these jalebis. तो उसने उसको एस्टॉनिश आश्चर्य से देखा कि 1 रुपए की तो बहुत सारी जलेबी आती है। तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई थैला है क्या, हैंड कार्ट, तो जिसमें मैं जलेबियों को रख दूं। लेकिन उसके पास नहीं था, तो उसने उसको कागज में लपेट के बहुत सारी जलेबियां दे दी। आप फोटो में देख सकते हैं कि उस देखो हलवाई उसको बहुत सारी जलेबियां कागज में दे रहा है। जस्ट एज आई वर गैदरिंग अप द हीप, जब वो इकट्ठा कर रहा था, हीप माने ढेर, ये राम जलेबी की शॉप है आप देख रहे हैं। आई स्पॉटेड अवर टोंगा, हमारा टोंगा आ रहा था, यानी बैलगाड़ी उनकी आ रही थी। चचा जान रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, उसके चाचा थे उसमें जो कोर्ट से वापस आ रहे थे। अगर चचा जान उसके देख लेते तो वो फंस सकता था, इसलिए उसने क्या किया, आई क्लच द जलेबी टू माई चेस्ट, उसने अपनी सीने से उसको क्लच कर लिया, क्लच माने चिपका लिया, है ना। एंड रैन इन टू अ गली, और एक गली में भाग गया। वेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब वो एक सेफ कॉर्नर में पहुंच गया, देखो अब गली के नुक्कड़ पे वो एक कोने में छुप के बैठ गया। आई बिगॉन टू डिवोर, डिवोर माने फटाफट तेजी से, हंग्रेली भूखों की तरह खाने लगा, द जलेबीज। यहाँ देखो बच्चों वर्ड मीनिंग्स रेड में लिखे हैं, आप सारे वर्ड मीनिंग देख सकते हैं यहाँ से। डिवोर द जलेबीज यानी कुछ भूखों की तरह जलेबी खाने लगा। आई एट सो मैनी, उसने बहुत सारी जलेबी खाई। सो मैनी जलेबीज दैट इफ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, जलेबी वुड पॉप आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रल, यानी उसने इतनी जलेबी पेट में ठूस ठूस के खा ली कि अगर कोई उसका पेट दबाता तो जलेबियां उसके पॉप माने बाहर निकल आती, जैसे पॉपकॉर्न होती है ना, फट फट फूलती है, ऐसे जलेबी उसके नाक से कान से बाहर आ जाती। यानी कि उसने बहुत जलेबी खाई और यही उसको टेम्पटेशन हो रहा था जलेबी खाने का। पर क्या वो अपने घर वालों से कहता तो वो नहीं खिलाते, वो कहता तो वो खिलाते, लेकिन उसने उसको जरूरत नहीं समझी, उसके पास सिक्के थे जो उसको बार बार टेम्पटेशन दे रहे थे। वेरी क्विकली, अब क्या हुआ, उसने तो बहुत सारी जलेबी खा ली। किड्स फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, यानी किड्स माने बच्चे, आप देख रहे हैं फोटो में बहुत सारे बच्चे गली में इकट्ठे हो गए। एंड आई वॉज सो प्लीज विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। उसके पास उसका तो पेट भर चुका था, उसने इतनी जलेबी खा ली थी, तो उसको मजा करने का मूड बन गया उसका। एंड स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज, और वो जलेबी बांटने लगा। डिलाइटेड, बड़ा खुश हो गए। दे रैन, अब वो बच्चे भी बड़े खुश हुए, डिलाइट माने शोइंग ग्रेट प्लेजर, बहुत खुश हो रहे थे। दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, जंप कर रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जलेबी खाने को मिल गई फ्री में। एंड सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, और फिर और सारे बच्चे आ गए। सब बच्चे एक दूसरे को बताते जाते हैं ना, देखो भैया जलेबी बांट रहे हैं, जलेबी बांट रहे हैं, तो ऐसे करते करते वहाँ भीड़ हो गई और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आ गए, प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज फ्रॉम दी अदर। आई डैश टू द हलवाई, अब उसके बाद जलेबी कम पड़ गई क्योंकि वो तो खुद ही इतनी सारी खा चुका था और बच्चे बहुत सारे आ गए, तो वो जल्दी से, डैश माने क्या होता है, रन इन अ ग्रेट हरी, है ना, वो बहुत तेजी से भागा और सारी जलेबी। एंड ब्रॉट सम मोर जलेबीज, और कुछ और खरीद लाया। कम बैक स्टूड ऑन द चबूतरा, वो चबूतरे पे खड़ा हो गया, फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल प्यारा फोटो है कि वो चबूतरे पे खड़ा हो गया और डिस्ट्रीब्यूट एंड लिबररी एंड लिटररी डिस्ट्रीब्यूटेड जलेबीज, और उसने लिबररी, लिबररी माने बहुत ही लिबर्टी के संग, आज़ादी के संग वो सबको जलेबियां बांट रहा था। जस्ट लाइक द गवर्नर साहब डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, जैसे गवर्नर साहब आते हैं ना तो वो आज़ादी वाले दिन गरीबों को चावल बांटते हैं, तो ऐसे ही वो भी जलेबियां सबको बांट रहा था, वो अपने आप को गवर्नर समझ रहा था। देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड हिम, और बहुत मॉब माने भीड़, क्राउड ऑफ पीपल उसके चारों तरफ। द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट, और बेगर्स भी आ गए, असॉल्ट माने अटैक करना वैसे होता है असॉल्ट माने, पर यहाँ पर अटेम्प्ट टू डू समथिंग डिफिकल्ट, तो सारे भिखारी भी वहां पर आ गए और वो भी कोशिश करने लगे कि उन्हें भी जलेबियां मिल जाएं, और वो तो जलेबी बांट ही रहा था। इफ चिल्ड्रन वुड स्टैंड फॉर इलेक्शंस माई सक्सेस, okay, the beggars to launch, if children could stand for elections my success would have been assured that day, जो कह रहा अगर मैं बच्चों को इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन होती और मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाता तो मेरा सफलता निश्चित थी। एश्योर माने पक्की, है ना। क्यों एश्योर उसकी पक्की थी, क्योंकि वो इतना कम बच्चों में इतना प्रसिद्ध हो गया, सारे बच्चे उसको देख के खुश हो रहे थे, भिखारी इतने खुश हो रहे थे।
One little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. वो कह रहा अगर मैं एक सिग्नल कर देता, एक इशारा कर देता उनको अपने जलेबी विल्डिंग हैंड यानी जलेबी से भरे हाथों से, तो मॉब जो भीड़ है बच्चों की वो किसी को भी मारने को मरने को तैयार हो जाते। यानी कि वो अपने आप को बिल्कुल आज बड़ा खुश है कि वो जलेबियां बांट रहा है सबको। वो अपने आप को किसी गवर्नर से कम नहीं समझ रहा है। ओके, अब क्या होता है, आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। उसने बाकी की 2 रुपए की भी जलेबी लाके सब बांट दी। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप। फिर वो पब्लिक टैप पे गया, नलके पे गया, सरकारी नलके पे, अपने मुंह धोए, हाथ धोए सब अच्छे से, एंड रिटर्न होम, और घर आ गया। पुटिंग ऑन सम सच एन इनोसेंट फेस, और बहुत ही भोला चेहरा बना लिया। इफ आई नेवर सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी इन माई लाइफ, जैसे उसने कभी जलेबी की हिंट भी उसको नहीं मिली हो पूरी जिंदगी में, यानी भोला बन के वो घर आ गया। जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजली इनफ, बड़ी आसानी से मैंने खा ली थी, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर, पर उनको हजम करना एक दूसरा मामला था। विथ एवरी ब्रेथ केम अ बर्प, हर एक सांस के संग एक बर्प आ रही थी। बर्प माने डकार, डकार आ रही थी। एंड विथ एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू, और उसे ऐसा लग रहा था हर डकार के संग एक दो जलेबी बाहर आ जाएंगी। द फियर वॉज किलिंग मी, और ये डर मुझे खाए जा रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, अब रात हो गई, उसको खाना भी रात का खाना था। बिकॉज इफ आई डिडेंट, अगर वो नहीं खाता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिडेंट वांट एनी फूड। अगर वो ये कहता मुझे नहीं खाना, तो घर वाले पूछते क्यों नहीं खाना बताओ। एंड इफ आई प्रिटेंडेड इलनेस, अगर वो कहता मैं बीमार हूँ, मेरा पेट दुख रहा है, कुछ इस टाइप की कहानी बनाता, वुड हैव बीन समन्ड, तो उस डॉक्टर को बुला लिया जाता। एंड इफ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स हैड, और डॉक्टर अगर उसकी नब्ज, पल्स माने नब्ज, देखने के बाद डिक्लेयर कर देता, घोषणा कर देता, मुन्ना हैज, उसका नाम क्या था, मुन्ना, मुन्ना हैज डिवोर्ड अ माउंड ऑफ जलेबी, माउंड माने ढेर सारी जलेबियां खाई हैं, डिवोर्ड माने भूखों की तरह, ढेर सारी जलेबियां खाई हैं इसीलिए इसका पेट दुख रहा है। आई वुड सिंपली डाई, तो मैं मर ही जाता, क्योंकि घर वालों को अगर पता लग जाता तो उसकी बहुत डांट मार पड़ती। तो वो किसी भी दशा में दोनों चीजें नहीं चाहता था, ना तो वो ये चाहता था कि वो इलनेस की बहाना बनाए, और ना ही वो ये चाहता था कि वो खाना ना खाए, क्योंकि उससे वो पकड़ा जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी, और उसने खाना भी खा लिया। सोचो इतनी जलेबी खाई जो उसके बाहर आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर उसने खाना भी खा लिया। और क्या हुआ होगा रात में, अब आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना। ऑल नाइट वो पूरा लेटा रहा, कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी, एक जलेबी की तरह गोल गोल, आप देख रहे हैं फोटो में, क्योंकि उसका पेट दुख रहा होगा, तो गोल गोल जलेबी की। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज वर्थ ऑफ जलेबी बाय माई सेल्फ, वो कह रहा धन्य भगवान का कि मैंने वो 4 रुपए की पूरी जलेबी अकेले ही नहीं खा ली। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक flowers shower from their mouth, but I'll be the first child in the world with those every word a crisp fresh jalebi would come out. वो कहता नहीं तो जैसे लोग कहते हैं ना कि जब बच्चे बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, फ्लावर्स शावर मैंने फूल झड़ना, फ्रॉम देयर माउथ, उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, यानी बच्चे बड़ा प्यारा प्यारा बोलते हैं। लेकिन मैं पहला बच्चा दुनिया में होता जो मैं बोलता तो मेरे मुंह से एक क्रिस्प और फ्राइड जलेबी, तली हुई बढ़िया कुरकुरी जलेबी बाहर निकलती। यानी वो ये शुक्र मनाना है कि उसने जलेबियां बांट दी और पूरी अकेले नहीं खाई। अब क्या होता है, चिल्ड्रंस डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के पास पेट नहीं होते, उनकी डाइजेशन मशीन होती है। जैसे मशीन में आप कुछ भी डालो ना तो वो अपने आप हो जाता है, मशीन में कितना भी डालते जाओ मशीन को कोई दिक्कत नहीं होती है। मशीन कुंटलों चीजें बनाती है रोज, तो इसी तरह बच्चों का पेट भी जो होता है मशीन की तरह होता है, वो बहुत जल्दी सब कुछ हजम कर लेते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, बैठते नहीं है एक जगह। और उनकी जो होती है सिस्टम मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो उसको भी सब कुछ हजम हो गया। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, पूरी रात उसका मशीन काम करती रही। एंड इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक द वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। और अगले दिन उसको सब कुछ हजम हो गया था रात में, जितनी जो जलेबियां लेबियां जो बाहर आ रही थी सब अंदर पच गई, खत्म हो गया खेल। और वो अगले दिन उठा, उसने मुंह धोया, अपनी एक वर्चुअस मैंने बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह वर्चुअस, और वो अपनी स्लेट, और पहले जमाने में बच्चों को अपनी चौक और स्लेट लेके जानी पड़ती थी क्योंकि कॉपी पेन कम हुआ करते थे, तो बच्चे चौक से स्लेट पे लिखा करते थे, फिर पोछा करते थे, फिर लिखा करते थे। वो अपनी चौक स्लेट लेके स्कूल चल दिया। आई न्यू आई गेट स्कॉलरशिप मनी दैट यू, उसे पक्का विश्वास था कि आज स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। एंड वेंस आई पेड द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड,
और जब वो पैसा दे देगा, स्कूल का पैसा फीस स्कॉलरशिप से दे देगा, और जलेबी उसकी अल्टीमेटली हजम हो जाएंगी। बट पर ऐसा नहीं होता। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। बट वेन आई गॉट टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट, जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट दिस मंथ स्कॉलरशिप मनी इज गोइंग टू बी पेड नेक्स्ट मंथ। आ गई मुसीबत, इस महीने की स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी। द फीस बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस। और टीचर दूसरा आया, उसने कहा कि छुट्टी के, आधी छुट्टी के बाद, यानी कि ब्रेक के बाद फीस ली जाएगी। रेसेस माने ब्रेक। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। अब उसका सर घूमने लगा। स्पिन माने घूमना, जैसे पृथ्वी धुरी पे घूमती है ऐसे। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुडंट गेट ऑन माई फीट अगेन even it I tried. So when the recess bell rang, जैसे ही लंच की छुट्टी हुई, उसको लगा कि वो सर के बल खड़ा है, उसका सर घूमने लगा, वो डर गया, घबरा गया। इन सब चीजों बातों से क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा डर गया। अब वो फीस कहाँ से जमा करेगा। I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed माई नोज, वॉकिंग ऑन एंड ऑन। अब उसने क्या किया, छुट्टी जैसे ही लंच की छुट्टी हुई, ब्रेक की, उसके बाद फिर स्कूल लगना था और फीस जमा होनी थी, लेकिन उसने अपना बैग को अपनी हाथ के नीचे दबाया और स्कूल से भाग लिया और अपनी नाक की सीध में चलता ही गया, चलता ही गया, चलता गया। इफ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक माई पाथ आई कीप going till the earth ends and the sky begins, and once I got there I'll say to Allah Mia, just this one save me. उसने कहा जिसमें अपनी नाक की सीध में चलता ही जाऊंगा जब तक पहाड़ खत्म नहीं हो जाएंगे, ओशन मेरे रास्ता नहीं रोकेंगे। पाथ माने रास्ता, ब्लॉक माने रोकना। जब पहाड़ और ओशन मेरा रास्ता ब्लॉक नहीं करते, मैं चलता ही जाऊंगा जब तक धरती एंड नहीं हो जाएगी और जहां से आसमान शुरू नहीं हो जाता। और वो फिर से एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा वहां मुझे अल्लाह मियाँ मिलेंगे और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, सिंस वन, उनसे पूजा, उनसे कहूंगा कि सेव मी, प्लीज मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई एंड जस्ट ड्रॉप 4 रुपीज इन माई पॉकेट। और उसने कहा कि एक फरिश्ते को भेज दो जो 4 रुपए लेके आ जाए और मेरी जेब में डाल दे। आई प्रॉमिस आई यूज देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस पैसों से जलेबी नहीं खाऊंगा, फीस दूंगा। यानी अब वो अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी मदद कर दे आज एक बार, इसके बाद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ जमीन खत्म हो जाए और आसमान शुरू हो जाए। आई कुडेंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगैन। वो उस जगह तो नहीं पहुंचा जहाँ धरती खत्म होती है, लेकिन उस जगह जरूर पहुंच गया जहाँ रेलवे स्टेशन था। द एल्डर्स हैव वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। उसके घर के बड़े बुजुर्गों ने मना कर रखा था, वार्न मैंने चेतावनी दे रखी थी कि कभी भी वो रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं जाएगा। फाइन, द एल्डर्स हैड आल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट विथ वंस फीस मनी। और वो कहता हाँ ठीक है, लेकिन बड़ों ने ये भी तो कहा है कि फीस के पैसों से जलेबी नहीं खाना। बट आई डोंट नो हाउ दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे। पर उसके समझ में नहीं आ रहा था कैसे ये निर्देश उसके दिमाग से निकल गया। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। एक रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है, उसके बगल में एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। एंड अंडर इट आई सैट एंड वंडर्ड, और सोचने लगा। आई वेंडर्ड, मैं सोचना, वंडर माने सोचना, वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। क्या उससे भी कोई दुर्भाग्यशाली बच्चा है इस दुनिया में। When the coins first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. उसने कहा जब कॉइन्स ने मेरी जेब में रैकेट यानी हल्ला मचाना शुरू करा था, तब ये मामला इतना सीधा साधा था कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था कि जलेबी फीस के पैसे से खा लो और फीस स्कॉलरशिप के पैसे से दे देना। आई थॉट दैट 2 and 2 added up to 4, but could never be 5. How was I to know that sometimes I added up to 5 as well? उसने कहा कि हमेशा यही तो होता है गणित कि 2 और 2 4 होते हैं, कभी भी 5 नहीं होते। पर उसको याद है कि कई बार 5 भी हो जाते हैं, यानी कि आज उसके संग वही हुआ, 2 और 2 5 हो गए। यानी उसने तो सोचा था ये इसका होगा, ये इसका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैड आई नोन दैट आई गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, काश उसे पता होता कि स्कॉलरशिप इस महीने मिलनी नहीं है, अगले महीने मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटन प्रोग्राम, तो मैं पोस्टपोन टाल देता अपना जलेबी खाने का प्रोग्राम। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज आई एम एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। और देखो उसने एक जुर्म किया कि उसने जलेबी खाई फीस के पैसे से, और उसकी वजह से दूसरा जुर्म उसने क्या कर लिया, आई एम एब्सेंट फ्रॉम स्कूल।
यानी एक गलती से दूसरी गलती करी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार जीवन से वो स्कूल से भागा। एंड क्रोचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, और आज वो छुपा बैठा है ना, एक रेलवे स्टेशन के पेड़ के नीचे। डिजर्टेड माने बिल्कुल सुनसान कोने में, है ना, रेलवे स्टेशन के यहाँ पे आके चुपचाप छुप के कोने में बैठा है वो, क्योंकि उसने स्कूल के पैसों, फीस के पैसों से जलेबी खा ली, और अब फीस से बचने के लिए वो स्कूल छोड़ के भागा। यानी एक गलती पे एक गलती कर रहा है। उसका मन रोने का करने लगा, उसको पश्चाताप होने लगा, वो रोने लगा। Then I felt like laughing when it struck to me that the tears I was shedding were not tears but drop of jalebi syrup. अब उसको हंसी भी आने लगी सोचकर कि जो आंसू उसकी आंखों से टप टप गिर रहे हैं, है ना, वो एक्चुअली में जलेबी का रस है जो गिर रहा है। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस, जलेबी से फिर से उसका दिमाग फीस पे चला गया। एंड फ्री फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, केन माने संटी, आप फोटो में देख सकते हो कि हाथ में संटी पड़ रही है। एंड फ्रॉम द केन आई थॉट टू गॉड, और फिर उस संटी से उसका दिमाग भगवान की तरफ चला गया। आई क्लोज माई आईज एंड बिगैन टू प्रे, मैंने आंखें बंद कर ली और मैं प्रार्थना करने लगा भगवान से कि कुछ चमत्कार कर दो। ओके, अब वो भगवान से चमत्कार की प्रार्थना कर रहा है। अल्लाह मियाँ, क्या प्रार्थना कर रहा है वो? अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, मुझे तो पूरी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाई हार्ट, मुझे सूरत क्या होती है, देखो यहाँ लिखा है वर्स ऑफ कुरान, कुरान के जो वर्सेस हैं उनको बोलते हैं। If you wish, I can recite the entire Ayat ul Kursi for the you just one. Ayat ul Kursi क्या है? टाइटल ऑफ अ वर्स इन द होली कुरान, होली कुरान में एक वर्स का टाइटल है। तो उसने कहा देखो भगवान, मुझे तो सारी नमाज आती है, पूरी सूरतें आती हैं, और मुझे ये भी आती है, आयात उल कुर्सी भी आती है ना। तो नीड ऑफ योर डिवोटेड, द नीड ऑफ इज द फीस मनी दैट आई एट द जलेबी, आज आपके ऐसे डिवोटेड सर्वेंट की, डिवोटेड माने समर्पित, समर्पित नौकर हूँ मैं आपका, और आज मुझे फीस के पैसों की जरूरत है। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस, मैं मानता हूँ मैंने गलती करी, बट आई डिडंट एट देम ऑल बाय माई सेल्फ, और वो सफाई भी दे रहा है, देखो अल्लाह मियाँ, मैंने सारी जलेबी अकेले तो नहीं खाई ना, आई फेड अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने बाकी सब बच्चों को भी खिलाई, बट येस इट वॉज अ मिस्टेक, मैं मानता हूँ ये मिस्टेक है। If I had known the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to others. उसने कहा अगर मुझे पता हो जाता था कि स्कॉलरशिप महीने अगले महीने मिलेगा, तो मैं ना खाता उनको, ना दूसरों को खिलाता, फेड देम, ना दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पास 4 रुपीज इन माई बैग, जस्ट मेरे बैग में 4 रुपए डाल दो। इफ देर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज इट विल बी वेरी डिस्प्लीज विथ यू, उसने कहा अगर आपने एक पैसा भी ज्यादा डाला ना, 4 रुपए, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो अल्लाह मियाँ बस 4 रुपए डाल दो मेरी जेब में। आई प्रॉमिस इफ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीफ पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, उसने कहा अगर मैं कभी भी फीस के पैसों से दोबारा कभी जलेबी खाऊं, तो जो चोर की सजा होती है वो मेरी सजा हो जाए, पनिशमेंट माने सजा। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वन, भगवान बस एक बार हेल्प मी आउट, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, ट्रेजरी माने खजाना, कमी, शॉर्टेज माने कमी, उन्होंने कहा तो आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं है ना। इवन आवर चपरासी टेक अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यानी हमारे चपरासी भी देखो कितना सारा पैसा लेके जाते हैं हर महीने। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और मैं तो उनका इतने बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भांजा हूँ, तो प्लीज वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज, क्या आप मुझे 4 रुपए नहीं देंगे? तो आप देख रहे हैं भगवान को कैसे पटा रहा है, एक बच्चा है, इनोसेंट है, वो सोच रहा है कि भगवान उसकी जरूर मदद कर देंगे। After the prayer, I offered namaz, recited 10 surat, ayatul kursi, kalma है तैयब, in fact everything that I remembered, उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ पढ़ डाला। Then I blew over my bag saying shoo, और फिर उसने अपने ब्लैक बैग के ऊपर ऐसे करके ऐसे कहा जैसे जादू हो जाए। एंड देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कहा, आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड was only true, और वो कहते हैं कि जो कहा सच होता है। नो वन कैन इरेज व्हाट फॉर फेट हैड डिक्रीड, यानी कि जो फेट, जो किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज, दे वंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, आज उसके बैग में एक पैसा भी नहीं था। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोट, वन पेंसिल, वन शार्पनर दैट एंड वन आईडी कार्ड, माय मामू हैड सेंट माय लास्ट आईडी, और उसकी बैग में क्या क्या सामान था वो बता रहा है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, शार्पनर क्या होता है, पेंसिल छीलने वाला, और एक आईडी कार्ड था। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring.
so that when the children came out too, I would come home with them as I have come straight from school. I didn't even realize that I was standing near the jalebi shop. Suddenly, the halwai called me. और अब वो सोचने लगा कि जब स्कूल से बच्चे छुट्टी होने वाली है तो बच्चे स्कूल से छूटेंगे, घर जाएंगे, उसी समय वो भी घर चल जाएगा, तो घर वालों को शक नहीं होगा कि वो स्कूल नहीं गया। उसे ये ध्यान नहीं रहा कि वो हलवाई वाले की दुकान के पास ही खड़ा था। हलवाई वाले ने उसको देखा और आवाज मारी, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपी वर्थ, क्या 1 रुपए की कीमत की जलेबी दे दूं? डोंट वांट जलेबी टुडे, आज जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबी टुडे, बट आई एम श्योर टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टेड। उसे इतनी गुस्सा आई कि जलेबी की वजह से तो इतनी मुसीबत में फंस गया है, तो उसने कहा, उसके मन में आया उससे कह दे कि मैं तुम्हारे लिवर को रोस्ट करके भून के खा जाऊंगा आज। बट आई वॉडेंट फीलिंग टू वेल, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन, सो आई सिंपली मूव्ड अवे, वो वहां से चला गया। अब आप देखो, द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम, अगले दिन वो फिर वहां पे, अब उसके बाद वो घर चला गया है ना, भगवान से प्रार्थना उसने की और अगले दिन घर चला गया। अब वो घर चला गया, किसी को पता नहीं लगा। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन उसने फिर वही काम किया। आई गॉट ड्रेस्ड अप एंड लेफ्ट होम, मैं तैयार हुआ और घर से निकल गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल के गेट तक गया, एंड देन टर्न्ड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, लेकिन स्कूल नहीं गया। वो कहाँ चला गया, वहां से रेलवे स्टेशन निकल गया और उसी जगह जाके बैठ गया। आई रिपीटेडली प्लीडेड टू गॉड, और उसने फिर भगवान से फिर से प्रार्थना करी, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, इट्स द सेकंड डे, कृपया करके मुझे आज तो सिक्के दे दो 4। ऑल राइट कम लेट्स प्ले, चलो अल्लाह मियाँ हम लोग गेम खेलते हैं। If I'll go from here to that signal, you secretly place 4 rupees under this big rock. I'll touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. So are you ready? तो भगवान से उसने कहा, भगवान चलो अपन एक गेम खेलते हैं, मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा दौड़ के और आप सीक्रेटली चुपचाप से इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपए रख देना, मैं सिग्नल छू के वापस आऊंगा और मुझे वो 4 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है? भगवान तैयार, 1 2 3। आई वेंट टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग बट आई couldn't find the courage to pick up the rock। वो गया सिग्नल, लौट के आ गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई पत्थर को उठाने की। वॉट इफ द कॉइन्स आर देयर, क्या होगा अगर सिक्के नहीं होंगे? बट देन वॉट इफ आर देयर, पर अगर हुए तो? वो अपने मन में सोचने लगा। Finally, after be saying Bismillah, when I lifted up the rock, अब this big hairy worm got up। जैसे ही उसने उस पत्थर को उठाया बिस्मिल्लाह कह के, उसने उसके नीचे एक बड़ा सा कीड़ा, ये देख रहे हैं वॉर्म है ना, कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टूवर्ड्स मी, उसकी तरफ को चला। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे, उसकी तरफ को झपटा वो कीड़ा और वो वहां से भागा। Tomorrow I'll do wuzu, wear clean clothes, come back here and keep reading the namaz. If even after that Allah doesn't help me, I'll be forced to learn how to strike bargains or to make deal with him. After all, if my Allah doesn't give me my rupees, who then will? अब वो कह रहा है ठीक है, कल मैं वजू करके, वजू क्या होता है, एक मुंह हाथ धो के पूजा करना, तो वो कहता है मैं मुंह हाथ धो के पूजा करूंगा और नमाज पढ़ूंगा और अल्लाह को बहुत फोर्स करूंगा कि वो मेरी हेल्प करे, बार बार उनसे सौदा करूंगा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह जरूर करेंगे, और अल्लाह मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना? एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, देन crawling on my hand and knees, I reached the tree. I tried my best not to let my eyes stray up towards the rock, but as I picked up the bag and was about to leave, I couldn't stop myself from looking once again at the rock, and again I saw Mr. Worm coiled on it comfortably staring at me. तो उसने फिर से, उसने दोबारा ये सब पूजा पाठ सब दोबारा करा, फिर वो बेचारा लौट के आया, लेकिन उसको फिर उसके नीचे एक कीड़ा ही मिला, सिक्के नहीं मिले। अब क्या हुआ, उसने 2 3 बार ये किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। दैट डे व्हेन आई रिटर्न, लेकिन उसी दिन जब वो घर आया लौके, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बन के नाटक करता हुआ कि वो स्कूल से आ रहा है, एंड एक्चुअली फ्रॉम रेलवे स्टेशन, पर वह कहाँ से रहा था, रेलवे स्टेशन से। आई वॉज कॉट, द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस है रीच्ड होम, मेरे ना स्कूल में एबसेंट होने की रिपोर्ट घर पहुंच चुकी थी, एंड इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये कहना बेकार है कि क्या हुआ होगा, सबको मालूम ही है क्या होगा, डांट पड़ी होगी, पिटाई लगी होगी। वेल वॉट एवर happened, जो हुआ सो हुआ, but up to the 7th or 8th standard I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone। उसने कहा, वो सोचता रहा 7वीं 8वीं तक, उनको इतनी समझ नहीं आई, और यही सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ अगर उसको 4 5 रुपए दे देते उस दिन 4 रुपए, तो क्या बिगड़ जाता उनका, है ना। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द, लेकिन जब वो बड़े हो गए तब उनकी समझ में आया दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, देन men wouldn't have learned the art of making jalebis। अगर अल्लाह मियाँ ऐसे ही लोगों की मदद कर देंगे तो लोग जलेबी बनाना नहीं सीखेंगे, यानी कि लोग मेहनत करना नहीं सीखेंगे। आप एक फोटो में देख सकते हैं कि वो पेड़ के नीचे देख रहा है।
तो बच्चों ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये स्टोरी एक ही स्ट्रेच में पढ़ाना जरूरी था. I hope you enjoyed the story. You subscribe the channel for more. Thank you. Have a nice day. Bye.